भगवत कृपा से श्री मलुक पीठ में शालिग्राम भगवान का अनुपम दर्शन है, अद्भुत दर्शन है। और जहाँ तक हमारी जानकारी के अनुसार अभी संपूर्ण भूमंडल में इतनी बड़ी संख्या में शालिग्राम भगवान कहीं विराजमान नहीं हैं। लगभग 1.5 लाख शालिग्राम जी विराज रहे हैं। कितने? 1.5 लाख शालिग्राम जी। उनका नित्य अभिषेक, नित्य पूजन होता है। पिछली वर्ष कार्तिक मास में 5.25 करोड़ तुलसी सहस्रनामावली से अर्पित की गई थी। इस बार भी हुआ है कुछ तुलसी समर्पण, तो मन में विचार है कि कल से पुनः तुलसी समर्पण हो। तो सबके सामने तुलसी पधरा दी जाएगी। 1.5-2 कुंटल तुलसी कल मंगाई जाएगी, सबको मिलेगी। अपने पवित्र होकर के तुलसी पधरा कर एक पत्तल में रख लेना, दूसरी पत्तल खाली। और जब आचार्य जी नमः नमः बोलेंगे तो बस सहस्रनामावली से नमः करके तुलसी छोड़ना। फिर संपूर्ण तुलसी का संग्रह करके दास स्वयं अपने हाथ से ही आप सब द्वारा अर्पित तुलसी को भगवान शालिग्राम को समर्पित करेगा। और ये शालिग्राम जी कैसे आए? यद्यपि सभा में बोलने वाली सब बातें नहीं होती हैं, लेकिन पूज्य गुरुदेव की सन्निधि में ये बात हुई थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। पूज्य महाराज जी भक्तमाली जी मलुक पीठ में ही विराज रहे थे। और ये जो सत्संग भवन है ये नया नया बना था, मरम्मत वाला काम नहीं हुआ था। महाराज जी उद्घाटन करके गए थे सत्संग भवन का। मलुक पीठ वाला जो सत्संग भवन है, महाराज जी अपनी वाणी से कुछ प्रवचन करके, तब वो प्रवचन आज भी कहीं सुरक्षित होगा। तो एक दिन महाराज जी स्वप्न हुआ हमको कि बहुत शालिग्राम जी आए, महात्मा लाला कर शालिग्राम जी विराजमान कर रहे हैं, और पूरा हॉल, पूरा जगमोहन सब शालिग्राम जी से भर गया। और हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि वाह, अब तो बढ़िया है, अब वृंदावन से बाहर आना जाना छोड़ देंगे, कथा वथा कहना भी छोड़ देंगे। बढ़िया सेवा मिल गई, दिन भर इनको नहवाओ धुलाओ, चंदन लगाओ, तुलसी चढ़ाओ, भोग लगाओ। तो स्वप्न में शालिग्राम जी का सबको जल चढ़ाने लग गए, मंत्रोच्चार कर रहे हैं, चंदन तुलसी अर्पित कर रहे हैं। अब सपने की बात है ये। अब कमर निहोरे निहोरे, वैसी हमारी कमर में दर्द रहता है, सपने में भी वो दर्द पीछा नहीं छोड़ा। निहोरे निहोरे कमर बहुत दर्द हुए। अरे इतने शालिग्राम जी की पूजा कैसे हमसे होगी, ऐसे मन में सोचा। स्वप्न टूट गया। सपने के बाद तो एक भी शालिग्राम जी नहीं, लेकिन मन में सोचे कि आज तो पूरी रात शालिग्राम जी का अर्चन हुआ है। सवेरे स्नान आदि करके पूज्य गुरुदेव भगवान को निवेदित किया। उस समय शालिग्राम जी आए नहीं थे मलुक पीठ में, ये तो बहुत पीछे आए। कितने साल हुए हैं शालिग्राम जी? 4-5 साल पहले आए, तारीख मुझे याद नहीं। ये महाराज जी का शताब्दी महोत्सव मनाया गया, उसके पहले आ गए थे। तो हमने महाराज जी को निवेदन किया, महाराज जी आज तो ऐसा विचित्र स्वप्न हुआ। महाराज जी बोले, बहुत बड़ी संख्या में शालिग्राम भगवान मलुक पीठ आने वाले हैं और उनके दर्शन और सेवा का सौभाग्य सबको मिलने वाला है। लगता है स्वप्न का यही संकेत है। और ये महाराज जी ने कहा। उसके बाद शालिग्राम जी ने जो आना शुरू किया, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब जगह से। अब तो और लीला है कि 1.25 लाख का लक्ष्य था, अब ज़्यादा हो गए। हाँ, एक मर्यादा बनाई भई है, भगवान के सिंहासन में जो स्वरूप पहुंच गए फिर वहाँ से उठाकर किसी को देते नहीं, क्योंकि देने लग जाएं तो सब लोग कहेंगे हमें एक दे दो, तो देवी को प्रसाद निपट गए बातन बातन में। हाँ, फिर तो कहाँ रह जाएंगे। और जिस मर्यादा से सेवा पूजा हो रही है, नित्य सहस्रार्चन हो रहा है,
नित्य ठाकुर जी को भोग आरती आदि हो रहा है, वैसा दूसरी जगह कम संभव है। इस कारण से तो शालिग्राम भगवान विराजे हैं, इसमें भी उनकी ही कृपा है। हमारे एक मलुक पीठ के संत तुलसीदास जी बड़े तपस्वी प्रकृति के हैं, लगता है उनका जन्म ही शालिग्राम जी लाने के लिए जैसे हुआ था। वो शालिग्राम क्षेत्र के ही महात्मा महाराज 10-10, 15-15 दिन तक दामोदर कुंड में रहे, जहाँ ऑक्सीजन का बहुत कमी है ऑक्सीजन की। 10-10, 12-12 दिन तो उतनी भयंकर ठंड में रहे, वहाँ से भी शालिग्राम जी लेके आए, बड़े दुर्लभ स्वरूप लेकर के आए। तो आज भगवान की कृपा से विराजमान हैं। कार्तिक मास में शालिग्राम जी के तुलसी अर्चन का बहुत महत्व है। एक तुलसी दल भी कार्तिक मास में आपके द्वारा एक तुलसी दल भी भगवान के शालिग्राम के श्रीअंग में निवेदित हो जाए तो आजन्मकृत संपूर्ण पापों का प्रायश्चित हो जाएगा और भगवान की सन्निधि को प्राप्त करने के आप अधिकारी हो जाएंगे। तो कल से वह व्यवस्था यहाँ रहेगी। जिन लोगों को जाना हो आवश्यक रूप से वो जा सकते हैं, मतलब अर्चन में न बैठें, कथा के बाद अर्चन होगा। और जो लोग बैठ सकते हैं श्रद्धापूर्वक तो वो बैठ सकते हैं, वो बैठें।